हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए अभी की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जितने भी परीक्षार्थी शिक्षक भर्ती की परीक्षा कर रहे हैं, जी हाँ, उन्हें अब विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी। जी हाँ, आज की इस खबर की विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ये खबर क्या है। तो शिक्षक भर्ती से जुड़ी इस खबर में बताया ये गया है कि पहले जो हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती थी उसमें सबको कॉमन परीक्षा देनी होती थी, यानी एक समान परीक्षा देनी होती थी, सबके लिए सेम होता था। और उस परीक्षा को देने के बाद जो सीटें खाली होती थी तो उसके बाद विषयवार चयन हो जाता था, यानी आपको पहले से अपना विषय नहीं चुनना होता था। लेकिन अब आपको परीक्षा देने के बाद जिस मनचाहे विषय में आप शिक्षक नियुक्त होना चाहते हैं उस विषय की भी आपको परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, सरकार ने अभी अभी अधिसूचना जारी की है हाल ही में कि ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पहले से ही होता है। जी हाँ, देश का तीसरा राज्य बन गया है जो पहले से क्या करता है भाई, इस तरह की परीक्षाएं जो पहले राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये विषयवार परीक्षा करवाते हैं। यानी अगर किसी को गणित का शिक्षक बनना है तो उसे गणित का पेपर भी देना होगा। यानी जिन भी शिक्षकों को गणित का शिक्षक बनना है, 1000 लोगों को बनना है और 500 पद खाली है, तो उन हजारों को जो चयन हुए हैं उन हजारों को पहले अपने विषय की परीक्षा देनी होगी। तो उस गणित में अगर 1000 में से टॉप 500 जो आएंगे उनको ही गणित का टीचर बनने का मौका मिलेगा। तो ये व्यवस्था लागू करने वाले की बात कर लेते हैं। चलिए विस्तार से आइए समझते हैं इस खबर को। तो देखिए यहाँ पर, तो खबर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए और अपने जितने भी क्लासमेट्स, फ्रेंड्स हो गए, सगे संबंधी, उन तक की वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही खबर आपके सामने लाता रहूं। एमपीटीटी का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स जो हमने लॉन्च कर दिया है हमारे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ये जो व्यवस्था है सरकारी शिक्षक बनने के लिए अब 2 परीक्षाओं का होगा सामना। जी हाँ, पहले सिर्फ एक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब एक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। अब इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम है, यानी कि अगर आपने एक बार पात्रता परीक्षा पास की तो आप जीवन पर्यंत परीक्षा दे मतलब भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आपको दोबारा परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले 2 साल तक वैलिडिटी होती थी, 2 साल बाद फिर से चयन परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सिस्टम नहीं होगा। इसमें उम्र की सीमा की शर्त भी रखी गई है। जी हाँ, 2018-2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। जो 21 वर्ष से कम का है और जो 40 वर्ष से अधिक का है वो शामिल नहीं हो सकेगा। लेकिन सरकार की यहाँ पर एक दोगली नीति ये है कि सरकार ने पहले एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन में, प्रचार में 18 वर्ष रखा था, लेकिन बाद में जब परीक्षा भर्ती करने की बात आई तो उन्होंने 21 वर्ष कर दिया। तो इसी खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश है कि जब पैसे लेने ही थे, जब 18 वर्ष वालों को लेना ही नहीं था तो हमसे फॉर्म क्यों भरवाएं, हमारे पैसे क्यों खर्च किए गए। तो चलिए इस खबर को विस्तार से और जान लेते हैं एक बारे में। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, खबर को और विस्तार से जानते हैं और ध्यान से देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए वैध करते हुए भर्ती के समय संबंधित विषय में चयन परीक्षा भी करवाने की व्यवस्था लागू कर दी है। स्कूली शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब वर्ष 2018 और 2020 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। उन्हें संभावित विषय की चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। यानी आप पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आपको अपने जिस विषय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस परीक्षा में भी आपको परीक्षा देनी होगी, पास करनी होगी, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। गौरतलब है कि 2018 और 2020 में 4,53,000 अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 2.5 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए व 30,000 ही शिक्षक बन पाए। शेष अभ्यर्थियों की मांग थी कि पात्रता परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि बढ़ाई जाए। यही मांग वर्ष 2011 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी करते रहे हैं। अब जाकर राज्य सरकार ने इसे मान लिया है। वर्ष 2018 और 2020 की परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि 2 बार बढ़ाने के बाद सरकार ने उम्र सीमा की शर्त से आजीवन के लिए वैध कर दिया है। तो ये एक अच्छी खबर है। ठीक, और बात करें अभी के शिक्षकों की भाई, तो अभी वर्तमान में शिक्षकों के 60,000 से अधिक पद खाली हैं। जी हाँ, शिक्षकों के 60,000 से अधिक पद खाली हैं और वर्तमान में लगभग 49,000 पदों की भर्ती होगी। जी हाँ, 2023 में, इस वर्ष 2023 में 49,000 पदों की भर्ती होगी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में शिक्षकों के 60,000 से अधिक पद खाली हैं जिन पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रत्येक माह करीब
500 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे इतने ही पद खाली हो रहे हैं। इस कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। खाली पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 18,000 और जनजातीय कार्य विभाग 11,000 सीट की भर्ती कर रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर है। और पात्रता परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी। इस खबर को हम चैनल पर पहले भी दिखा चुके हैं कई बार, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। इस नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्र बनने के लिए बार बार पात्रता परीक्षा नहीं देनी होगी। यह निर्णय वर्ष 2018 के बाद संपन्न या फिर आगे होने वाली सभी पात्रताओं परीक्षाओं में लागू होगा। और यह परीक्षा जो होगी किस लिए होगी, तो शिक्षक का ज्ञान परखने के लिए, यानी शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार चयन परीक्षा सिर्फ विषय का ज्ञान परखने के लिए होगी। इसमें अंक लाने का कोई पैमाना तय नहीं होगा। इतना देखना चाहते हैं कि जिस विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वह योग्य है या नहीं। तो बड़ी खबर यह कि परीक्षा तो देनी होगी। आप उसमें अंक लाते हैं नहीं आते हैं अलग बात है, पर परीक्षा तो देनी होगी। तो बहुत ही बढ़िया खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पूरी खबर की जानकारी मिली होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी मददगार लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अपने जितने भी फ्रेंड जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल पर सीटेट, रीट, एमपीटीटी, डीएलएड और साथ ही साथ बीएड के भी कोर्सेज शुरू हो गए हैं और एमपीटीटी का भी कोर्स अवेलेबल है। नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है बहुत ही कम दाम में। तो संपर्क करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।